हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों दो बैलों की कथा पर चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार हीरा और मोती दोनों एक दूसरे से अनजान होते हुए भी, दोनों का संबंध न होते हुए भी कैसे दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे, निकालते थे, एक दूसरे को चाटना, चूमना, माने एक दूसरे के प्रति आत्मीयता प्रकट करना। यानी यहाँ मित्रता की चरम सीमा को दिखाया गया था कि वास्तव में मित्रता किसे कहते हैं। और आगे घटनाओं में और हम लोग देखेंगे कि उनकी मित्रता कितनी प्रगाढ़ थी, मजबूत थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को यह क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। मैंने देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वामी भक्ति की भावना भी देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पे बैलों का झूरी के प्रति जो भक्ति है, जो लगाव है, जो आत्मीयता, इस माध्यम से प्रेमचंद ने यह दर्शाने का प्रयास किया था कि हे भारतीयों, आप अपने अंदर छिपी अपने देशभक्ति की भावना को उजागर करो, उद्घाटित करो, और आपके ऊपर जो जुल्म, जो अत्याचार हो रहे हैं, आप उसका विरोध करो। समझे? मालिक ने हमें बेच दिया। और दोनों आपस में जो मुख्य भाषा में जो बात करते थे वो बताना चाह रहे हैं कि मालूम है, हमें लगता है कि मालिक ने हम लोगों को बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ये दोनों बैल गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। उनका अपने मालिक से दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़ के, पगहिया माने गर्दन में जो उनको रस्सी बने रहती है उसको कहते पगहा, पगहिया। आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मैंने मान लीजिए कि गर्दन में जो रस्सी बनी, अगर उसको पकड़ के तानता था तो वो क्या होता, पीछे के दोनों रुक जाते थे, थम जाते थे। मारता तो दोनों सिंग नीचा करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती, देखिए रचनाकार कितनी बड़ी बात यहां पे कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। बोले अगर बैलों के अंदर अगर बोलने की क्षमता होती तो वो भी अपने मालिक से, झूरी से पूछते, क्या आप हम गरीबों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों हमें अपने घर से दूर भेज रहे हो, क्यों निकाल रहे हो हमें घर से। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास तो बोलने की क्षमता है, बोलने का सामर्थ्य है, फिर हम क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ बगावत क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जो मैंने पिछले दिनों कहा था, अतिथि देवो भव, कि भगवान जो होता है, क्या होता है, मेहमान जो होता है भगवान के समान होता है। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। तो उसी प्रकार जो सिद्धांत हमारी थी कि हम भी क्या करते थे, जो भी अतिथि आते थे उनका सेवा सत्कार करना। माने यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को भी प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया है कि अगर आपको लगता कि हमसे और कहीं कोई आपकी सहायता की या मदद की जरूरत थी तो आपको कहना चाहिए था ना। लेकिन इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार, हमारे ऊपर जुल्म, ये कतई स्वीकार योग्य नहीं है। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। यानी यहाँ पे जालिम कहकर किसे संबोधित किया गया है, गया को। यहाँ पे जालिम कौन है, अंग्रेजी शासक। भारतीयों ने कहा कि हमने तो आपकी सेवा सत्कार के लिए सब कुछ किया, अपने आप को आपके अधीन तक कर दिया। अब इस स्थिति में भी क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास जीने का अधिकार नहीं है। आप लोग आगे चलकर जब कैदी और कोकिला कविता पढ़ोगे माखनलाल चतुर्वेदी की, तो वहां पे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि हम भारतीयों पर जो कैदी थे उस समय के कितना अत्याचार अंग्रेजी व्यवस्था के द्वारा, शासन व्यवस्था के द्वारा की जाती थी।
कितना जुल्म अत्याचार वो हमारे ऊपर करते थे। मैंने पिछले दिनों प्रसंग में कहा था कि मरने का अधिकार भी नहीं था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। किसी भी तरह से गया उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, माने किसी ने भी खाना का नहीं खाया दोनों बैलों में से। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों माने पराये से लगते थे। अगर हम में से किसी को भी अगर नए जगह पर भेज दिया जाए, क्या जाने के साथ ही हम वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है, सहज हो जाते हैं, आसानी पूर्वक अपना जीवन बिताने लग जाते हैं? नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। तकलीफ होती है, हमें भी पीड़ा होती है। हाँ, धीरे धीरे रहते रहते हम ये कह सकते हैं कि हम अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन क्या अपने घर के, अपने लोगों को हम भूल सकते हैं? कभी नहीं। तो यही स्थिति यहाँ पे हीरा और मोती की भी थी। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों माने तिरछी नजर से देखना। कनखियों का अर्थ क्या है? तिरछी नजर से देखना, टेढ़ी नजर से देखना। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता का अर्थ है यहाँ पे सो गया, जब पूरा गांव सो गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। जिस पगहे में जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था उन्होंने उसे तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, माने दो गुना। दूनी का अर्थ है दो गुना, माने उनके अंदर जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति थी उससे और अधिक, डबल, दो गुना। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ चराया जाता है बैलों को, वहाँ देख रहे दोनों बैल आकर खड़े हो गए। देखिए, ये है देशभक्ति की भावना कि किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में वो पराधीनता या दूसरे का अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये दोनों बैल, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। माने वो जो गराव माने रस्सी जो टूट गया था वो आधा था, उनके गले में ही झूल रहा था। अभी घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, जिस रास्तों से वो गए थे वापस। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। शब्दों पे ध्यान देना है। विद्रोह और स्नेह दोनों एक दूसरे से विरोधी शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत है। माने जहां कहीं ना कहीं झूरी के प्रति उनके मन में एक विद्रोह की भावना थी, एक बगावत की भावना थी, वहीं पे स्नेह या अपनापन भी था। और स्नेह और अपनापन क्या होता है? जब जहां पर होता है वहां पे विद्रोह अपने आप नीचे दब जाता है। मैंने ऊपर की पंक्ति में बताया कि उनके मन में यही प्रश्न था कि आखिर क्यों झूरी उन्हें गया के साथ भेज रहा है। उनसे ज्यादा मेहनत करवा लेते, ज्यादा काम करवा लेते, अगर उनकी कुछ भी ये थी तो उनसे कह देते। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी भी अपने बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। इस पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा आप लोग और याद रखिएगा कि प्रेमालिंगन यानी प्रेम से जो उन्होंने दोनों बैलों को आलिंगन कर लिया था, गले से लगा लिया था, अपनी बाहों में ले लिया था, और उनके प्रति जो चुंबन, मैंने अपने आत्मीयता को, अपने प्रेम को जो अभिव्यक्त कर रहा था, मतलब यह दृश्य बहुत ही मनोहर। यानी पशु और मनुष्यों के बीच में कैसी एक दूसरे के प्रति भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, इसको यहाँ पे प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से चित्रण किया है। याद होगा आरंभ में मैंने कहा था कि दो घटनाएं अभी हमारे सामने आई। एक हाथी के साथ जो घटना घटी और एक गाय के संदर्भ में भी घटना आई थी। कुछ दिनों पहले मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि हम मनुष्यों ने जिस तरह का व्यवहार इन जीव जंतुओं के साथ कर रहे हैं या इन दो स्थितियों में किया, ये किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं है और न ही हमारी मानवीयता या मनुष्यता को भी दर्शाती है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी।
बोला हो सकता है कि हमें ये अजूबा न लगे, आश्चर्यचकित घटना न लगे, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी कि वहां से सोचिए वो दोनों बैल किस तरह भागकर सीधे अपने मालिक के घर ही वापस आते हैं। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, और वो अभिनंदन पत्र था, कोई अपने घर से रोटियां लाकर खिला रहा था, कोई गुड़ ला रहा था, कोई चोकर ला रहा था, कोई भूसी ला रहा था, मैंने कुछ ना कुछ लाकर वो उन्हें खिला रहे थे, मैंने उनका सम्मान कर रहे थे। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, और वही उसी में से एक बालक कहता कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे जो अपने मालिक के प्रति इतनी आत्मीयता, इतनी प्रेम की भावना रखते हो, जो दूसरी जगह से भागकर सीधे अपने मालिक के घर आ जाते हैं। दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। ये बच्चे नहीं कह रहे हैं, ये प्रेमचंद के ही कथन है जो बच्चों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, मनुष्यों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, जो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, मैंने सबने इसका समर्थन किया। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। वहीं जूरी की पत्नी नाराज हो जाती है क्योंकि उसी का भाई लेकर गया था। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। लेकिन जूरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं पड़ती है, ये आरोप वो स्वीकार नहीं पाता है और कहता है कि हो सकता है ज्ञान ने उन्हें वहाँ पर खाना न दिया हो इसलिए भाग आए हो। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। बोले ये कामचोर है इसलिए वहां से भाग निकले। तुम बैलों को ठीक तरह से उपयोग में नहीं लाते हो, उनसे काम नहीं कराते हो। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। और चूंकि वो बहुत नाराज थे इसलिए कहती कि सूखे भूसे के अलावा भी नहीं, खली चोकर जो बैलों को खाने के लिए दिया जाता है वो नहीं मिलेगा। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजदूर माने मजदूर जो काम करते थे लोग, उनको यह नसीहत दे दिया गया कि आपको इन बैलों को क्या है सिर्फ खाली यानी सूखा भूसा ही खाने के लिए देना है। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, मैंने दरवाजे की तरफ देखने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। तो वहाँ पे जूरी कहता है मजदूरों को थोड़ा सा खिला दो, खली दे दो उन्हें, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो मालकिन थोड़ी क्रोधी स्वभाव की थी, बहुत गुस्सैल थी। मजदूर कहते हो हमें मार डालेंगी। चुरा कर डाला तो कहता है कि काम करो, जूरी कहता है कि चुरा कर थोड़ा सा दे दो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे। तो बोलता नहीं अगर मैं भी डाल दूंगा जब मालकिन गुस्साएंगे तो तुम भी आप भी यही कहोगे कि आपने क्यों डाला, तो मैं नहीं डालने वाला हूं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, अगले दिन हम लोग फिर इस विषय को आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद की स्थिति क्या होती है। फिर से गया आएगा, फिर वह दोनों बैलों को लेकर जाएगा, उसके बाद की स्थिति हम लोग फिर आगे के दिन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।